दोस्तों, भगवान शिव की तीसरी आंख के बारे में तो सभी जानते हैं कि जब जब भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आंख खोली है तब तब सृष्टि का विनाश हुआ है। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि भगवान शिव अपनी तीसरी आंख अधिक क्रोधित होने पर ही खोलते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कामदेव हैं। जिस तरह कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या को भंग किया था और कैसे वे शिव के क्रोध का शिकार हुए थे, ये जग जाहिर है। भोलेनाथ की तीसरी आंख को उनकी दिव्य दृष्टि भी कहा जाता है। यह भी मान्यता है कि भगवान शंकर अपनी तीसरी आंख से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में हर भगवान का अपना महत्व है। सबकी अपनी महिमा का वर्णन किया गया है। कुछ अति दुर्लभ हैं तो कुछ अत्यंत सौम्य स्वभाव के बताए गए हैं। साथ ही उनसे जुड़ी कहानी के बारे में भी पढ़ने और सुनने को मिलता है। हर दिन के हिसाब से सप्ताह में 7 दिन अलग अलग भगवान को समर्पित हैं। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है। भगवान शिव से जुड़ी कई रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। आज की इस कड़ी में हम उस कहानी के बारे में जानेंगे जिसमें भगवान शंकर की तीसरी आंख के उत्पन्न होने के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आपके पास में वीडियो शीघ्र से अतिशीघ्र पहुंच जाएगी। दोस्तों, महाभारत के छठे खंड के अनुशासन पर्वों में यह जानकारी दी गई है कि भगवान भोलेनाथ को तीसरी आंख कैसे मिली थी। पौराणिक कथा में उल्लेख है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुई बातचीत के बारे में नारद जी बताते हैं। इसी बातचीत में 3 आंखों का रहस्य छिपा है। एक बार की बात है, भगवान शिव हिमालय पर्वत पर एक सभा कर रहे थे जिसमें सभी देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानी जन उपस्थित थे। तभी उसी सभा में माता पार्वती आईं और उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए खुद के दोनों हाथों को भगवान शिव के दोनों आंखों पर रख दिया। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान शिव की आंखों को ढका, सृष्टि में अंधेरा छा गया। ऐसा लगा मानो सूर्य देव की कोई अहमियत ही नहीं है। इसके बाद धरती पर मौजूद सभी प्राणियों में खलबली मच गई। संसार की ये हालत देखकर भगवान शिव व्याकुल हो उठे और उसी समय उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योति पुंज प्रकट किया, जो भगवान शिव की तीसरी आंख बनकर सामने आया। बाद में माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो संसार का नाश हो जाता, क्योंकि उनकी आंखें ही जगत की पालनहार हैं। दोस्तों, इसके अलावा भगवान शिव के बारे में 10 रहस्य भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। दोस्तों, देवों के देव महादेव भगवान शिव, जिनकी कोई उत्पत्ति नहीं है, जो हमेशा से ही थे, जिनके जन्म की कोई तिथि नहीं, जिनके कोई माता पिता नहीं, वह स्वयंभू हैं, अर्थात वह स्वयं ही उत्पन्न हुए हैं। दोस्तों, शिव शंकर भगवान के गले में जो सांप लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। यह नागों का दूसरा राजा था। भगवान भोलेनाथ ने खुश होकर उसे वरदान दिया था कि वह हमेशा उनके गले से ही लिपटा रहेगा। दोस्तों, भगवान शिव की एक बहन भी थी। उनका नाम अमावरी था, जिसे माता पार्वती के जिद पर भगवान शंकर ने माया से बनाया था। शंकर भगवान और माता पार्वती को 2 पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश। गणेश भगवान का जन्म माता पार्वती के उपटन अर्थात शरीर पर लगे लेप द्वारा हुआ था। दोस्तों, शिव पार्वती की एक पुत्री भी थी जिसका नाम अशोक सुंदरी था। माता पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक कल्प वृक्ष से अशोक सुंदरी की रचना की थी।
दोस्तों, शंकर भगवान के शीश पर हमेशा चंद्रमा क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि भगवान शंकर ने उसे पुनर्जीवन का वरदान देकर अपने मस्तक पर धारण कर लिया था। दोस्तों, भगवान शिव की जटाओं से गंगा बहती हुई क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि जब गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तथा उसके वेग से होने वाले विनाश से बचने के लिए भगवान शिव से कहा गया, तो उन्होंने गंगा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया, जिससे कि पृथ्वी पर गंगा जी के वेग से कोई विनाश उत्पन्न न हो पावे। दोस्तों, भगवान शिव का शरीर नीला क्यों दिखाई देता है? दोस्तों, एक बार की बात है कि समुद्र मंथन से विष उत्पन्न हुआ था, जिसे हलाहल विष कहा जाता है। दोस्तों, यह विष इतना भयंकर था कि इसकी एक बूंद से पृथ्वी का नाश हो सकता था। इसी विष को भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया था और अपने गले पर ही अटका दिया था, जिसके कारण उनका गला नीला हो गया तथा धीरे धीरे उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया। दोस्तों, इसी दिन से भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। दोस्तों, भगवान शिव का वाहन नंदी ही क्यों है? दोस्तों, भगवान शिव का वाहन योशिलाद ऋषि को वरदान में पुत्र प्राप्त हुआ था, जो बाद में कठोर तप के कारण नंदी बन गया और शिव भगवान ने उसे अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, भगवान शिव हमेशा बाघ की खाल का ही वस्त्र क्यों धारण करते हैं? क्योंकि इसी बाघ को स्वयं भगवान शिव जी ने अपने हाथों से मारा था, इसीलिए उन्हें बाघंबर भी कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, कृपया करके वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना बेल का आइकन दबा कर रखिएगा, जिससे कि आपके पास आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आ पहुंचे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।